ओके अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ किससे कम होता है? उम्र किससे कम होती है? तो उन्होंने बताया पहली जो चीज़ है जिससे उम्र कम होती है वो है सेक्स लाइफ। जितना कोई व्यक्ति अपना वीर्य पतन करता रहेगा उसकी उम्र उससे कम होगी। और विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री से भोग करता है तो उसकी पत्नी के शरीर पे जितने रोम हैं उतने सालों के लिए नरकों में सड़ना पड़ेगा उसको। यानी अगर किसी की अगर वाइफ बहुत बालों वाली है, अगर मान लो वो वैक्सीन चला लेती है हालांकि, लेकिन पोर जितने बॉडी पोर हैं उसके उतने साल उसको नर्क में सड़ना पड़ेगा क्योंकि उसने वाइफ को धोखा दिया और किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप किया। सती प्रथा के अंदर ऐसा नहीं था कि लोग ज़बरदस्ती डालते थे उसको। सती होना जो है ये वॉलंटरी हुआ करता था कि ओके मैं डिसाइड करती हूँ। अगर तो बच्चे होते हैं तो बच्चों की देखभाल के लिए विधवा ये भी डिसाइड कर सकती है मैं सती नहीं होंगी। पर सती प्रथा जो अभी हो गई थी, देयर वाज द डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ सती प्रथा। ये जो सती होना था ये वॉलंटरीली हुआ करता था और ये एक तरह का हॉलमार्क हुआ करता था ऑफ द चेस्टिटी ऑफ द वाइफ। ये उसकी वफादारी, उसकी लॉयल्टी, उसका अपना पतिव्रता होना ये दर्शाती थी सती होना कि भाई मेरे पति नहीं रहे तो मैं श्रृंगार किसके लिए करूँगी, मैं जीऊँगी किसके लिए, मेरा पति मेरा सब कुछ था। लेकिन पहले पति भी ऐसे धार्मिक हुआ करते थे, आज के ऐसे लफंटर पति नहीं हुआ करते थे। उस वक्त जो है धार्मिक पति हुआ करते, तो इसीलिए फिर पतिव्रता होने के नाते सती होना स्वीकार करती थी, लेकिन अपनी इच्छा से। जो रिसेंटली मैं देखा 500-600 साल पहले जब राजा राम मोहन राय के समय जब ऐसा हुआ करता था कि लोग खींच के नहीं तेरे को आना पड़ेगा, मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं जाना चिता के अंदर, ना अब तो तेरे को हम चित करके रहेंगे, उसको उसमें चित कर दिया करते थे, जला के दिया करते थे चिता के अंदर। तो इसीलिए विधवा को यही चिंता रहती थी कि मैं भी चिता में जलूंगी। तो इसीलिए दैट मीन्स ये सती प्रथा नहीं थी, ये तो शोषण था। फिर राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ऐसे कई लोग आए सोशल रिफॉर्मर्स ने हाँ हू की थी जाति प्रथा और सती प्रथा को लेकर के, बट दिस वाज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन। स्त्रियों सम्मान है कि नहीं है? क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं समाज के अंदर हर एक घर में पहली गुरु कौन है? स्त्री जो है पहली गुरु होती है। बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलते हैं? स्त्री से। जो मैया होती है उससे तो मिलते हैं संस्कार। तो जहाँ पर स्त्रियों का अपमान होता है ऐसे साम्राज्य भी ढह जाते हैं। इनफैक्ट अगर कोई ब्रह्मचारी भी रहना चाहता है, ब्रह्मचारियों को कभी भी स्त्रियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, माताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या वो स्त्री है, अरे वो तो नर्क का द्वार है, अरे तो ये आती हैं बुद्धि खराब करने के लिए, अरे तो उजाड़ होती हैं, अरे दिमाग थोड़ी ना इनके अंदर। अगर ब्रह्मचारी ने ये बोलना शुरू कर दिया उसका ब्रह्मचर्य ज़्यादा समय टिकेगा नहीं। इवन अ ब्रह्मचारी शुड सीक ब्लेसिंग्स ऑफ द मदर्स टू स्टे ब्रह्मचारी। दे ब्लेस। वो ब्रह्मचारी अच्छी भावना से रहता है ना, माताओं का सम्मान करता है, माताएं आशीर्वाद देती हैं, अरे प्रभु जी आप ब्रह्मचारी रहो, आप ब्रह्मचारी रहो। वो माता जी उन्होंने मेरी मूवी देखी थी द ट्रायल करके, एंड शी लाइक्स ना मैं ब्रह्मचारी रहूँ। अच्छी शी सीनियर माता जी एंड नाइस डिवोटी। क्या प्रभु जी भले ही आपकी द ट्रायल मैंने मूवी देखी थी, लेकिन बताओ सबसे अच्छा जो आपके ऊपर रहता है ना ये घेरवा कपड़ा लगता है और कई बाल नहीं हुआ ना आप ऐसे ही गंजे और ये सैफरॉन में अच्छे लगते हो आप। और मैं रुक्मिणी द्वारकाधीश से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा ऐसे ही रहो। तो माताएं जो है दे ऑल्सो ब्लेस अस दैट वी स्टे ब्रह्मचारी। तो अगर कोई ब्रह्मचारी भी हो उसको कभी वुमन हेटर नहीं होना चाहिए कि उसको लगे कि आई बी वुमन हेटर एंड आई बी ब्रह्मचारी ना। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एज मदर्स लाइक दैट। तो कभी भी जो है स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। हमने वैसे टीवी सीरियल में देखा हुआ है ना कि द्रौपदी ऊपर से बोली अंधे का पुत्र भी अंधा। नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, महाभारत में जो आता है, महाभारत में आता है जो आसपास राजा वगैरह थे वो हंस दिए, पांडव थे, भीम स्पेशली, भीम को तो बहुत हंसी आती जब भी दुर्योधन की ऐसी तैसी होती तो फिर तो भीम को बहुत हंसी आती, तो इनको हंसी आई थी। नॉट कि द्रौपदी जो है ऊपर से बोल रही अंधे का पुत्र अंधा। नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो ये ड्रामाटाइज कर देते हैं कभी कभी ये टीवी सीरियल बनाने वाले। चंडाल को अगर आप खाने के लिए नहीं दोगे ना फिर वो अपना खुद जुगाड़ ढूंढेगा अपना, वो तो फिर वही करेगा जो ये चाइनीज जो खाते हैं। अगर आप उनको खिलाते रहोगे तो ये सब नहीं खाएंगे वो। आप उनको बोलते रहो आजा भाई चंडाल राजमा चावल खाने हैं मीठी लस्सी के साथ, बिल्कुल खाएंगी। तो राजमा चावल खा लेगा और संतुष्ट रहेगा वो। आपने दान नहीं दिया, कह रहे यार दान नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए, चमगादड़ पड़े खा लेगा, फिर वो उसका जूस निकालेगा, फिर कोरोना फैलाएगा वो। तो इसलिए चंडाल को भाई आप ही खिला दो। आपने बोले भाई आप पाव भाजी है खाओगे,
बहुत बढ़िया है, बढ़िया भटूरे वटूरे खा लेगा, फिर ये नहीं खाएगा चमगादड़ और ये कुत्ते बिल्ली कान खजूरे, ये नहीं खाएगा वो। आपने नहीं दिया उसको, फिर वो खाएगा, वही ढूंढेगा, फिर वो नाली में से कान खजूरे निकला, उसको पकड़ लिया उसने, दिस इज सो नाइस, फिर हो गए। तो चंडाल को खिला देना चाहिए ताकि फिर वो ये सब ना खाए, कोरोना ना फैलाए। फिर हम लोगों ने देना बंद कर दिया, फिर उसने अपना कंट्री अलग खोल लिया चंडालों ने। कहता भैया भैया इंडिया में लोग खिलाते नहीं भैया, और क्या, चलो भाई हम ना देश खोले फिर हम, चाइना, च से चंडाल, च से चाइना, ठीक है जी। तो इसीलिए फिर दो दैट वे चंडालों को भी देना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो है अपनी व्यथा को एक सॉन्ग के रूप में कंपोज करके इनको दिया। अब ये लोग जो है गाया करते थे इसको। असहाय छोड़कर क्यों चले गए, राजा बने जुआरी तुम क्यों चले गए, दुखों के सागर में छोड़ क्यों चले गए, जाने कब मिलोगे तुम क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए तुम, क्यों चले गए। अब एक आते और तो फाइनली ढूंढते ढूंढते जो है पहुंचे, तो अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में जब पहुंचे तो जब ये वाला सॉन्ग जब गा रहे थे तो ना किसी ने फिर पीछे से ये भी फिर एक और आगे सॉन्ग जोड़ दिया, हम बेवफा हर पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो ये सब क्यों चलता है भाई, कोई पूछ सकता है भाई ये क्यों भाई, इसका लाइन उससे जुड़ गई, इसका स्क्वायर उससे जुड़ गया, ये क्या है। ये शास्त्रों में तो अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। एक संत दूसरे संत से मिला, ये संत दो संतों से मिला, दो संत 6 संतों से मिले, वो 6 जो है एक से मिले, संत 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 ऐसे होना चाहिए। तो फिर पढ़ने वाले कहेंगे यार ना ये सब वो भाई उस लेवल के लोग हैं यार, अपन टपोरी लोग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अलग लेवल है इन लोगों का ना। जब हम उस लेवल पे पहुँचेंगे ना तब पढ़ेंगे ना ये सबको, तो फिर इस तरह से शास्त्रों में और हमारे में ना बहुत गैप आ जाएगा। अपन पूरे टपोरी लोग, संसार के लोग, ये एकदम सारे हंस परमहंस, ये सब वही लोग हैं। हंस, हाँ परमहंस से मिला, परमहंस ये 6 हंसों को बुलाया आपने और हंसों को परमहंस बना करके फिर ये 6 हंस परमहंसों ने फिर अपनी 6 परमहंस यूनिवर्सिटीज़ खोली। उनके और अंदर सारे जो थे वो हंस 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 थे, सारे वहाँ हंसते रहते थे और तो यही चलता रहेगा बस। कहेंगे भाई ये लोग तो यार अलग दुनिया है इनकी भाई। तो जो इसमें भी रहेगा ना, इसने उसको देखा, इसने उसको देखा, नैन मिले दिल खिले, और हाँ तो फिर लगा हाँ भाई हमारे साथ भी होता है, यहाँ भी होता है। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा में कसक हुई भी करी, उसकी भी कसक हुई, हमारी भी कसक हुई, हाँ तो फिर हम जुड़ पाएंगे। तो हाँ भाई शास्त्र यार हमारे लिए यार उसमें भी वो सब होता है जो हमारे साथ हुआ ना। हाँ तो कहते फिर पढ़ना चाहिए भाई। पढ़ते 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 फिर ये दिव्य सेक्शन में पहुँच जाएंगे। तो इसलिए टू हैव कनेक्शन विद द कंडीशन सोल, इस तरह के व्याख्यान आते हैं कि ये देवी ने उसको देखा, इस अप्सरा ने उसको देखा, नैन मिले दिल खिले। वहाँ होता है ऐसा, क्योंकि हमारे से भी होता है नैन मिले दिल खिले। उसने भी जूते खाए, हमने जूते खाए, उसको वहाँ तो कहते हैं बिल्कुल सेम चल रहा है, सेम चल रहा है। तो फिर कनेक्शन आता है, वी कनेक्ट टू द शास्त्रास। इसलिए फिर ये सब ऐसे व्याख्यान आते हैं। इनफैक्ट भक्ति बोरिंग भी तभी हो जाती है जब हमारा फोकस हट जाता है लक्ष्य के ऊपर से, देन भक्ति बिकम्स बोरिंग। सुबह उठना है, मंगला आरती जाना है, शिक्षाष्टकम पढ़ना है, 10 नाम अपराध बोलने हैं, तुलसी आरती होनी है, जपा करना है, किसी किसी राव राव किची किची खो, किसी किसी राव राव किची किची खो,
कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण खो 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 राम 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। मेरी हो गई 16 माला, होगी मेरी 16 माला कर ली मैंने। उसके बाद फिर दर्शन होना है। जय ओ गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि गोविंदम आदि पुरुषम। उसके बाद जय श्री जय प्रभुपदा प्रभुपदा। फिर क्लास में बैठना है, उसका खाना खाना, प्रसाद जय महाप्रसाद गोविंदे। और रोज ही कर रहे हैं। तो उठना है, मंगला आरती आना है, करना है, हरि जय राम 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 किसी किसी जय संसार जय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा हरि की राम प्रसाद गोविंद। अगले दिन सुबह क्या करना, मंगल आरती आना है, करना है, तुलसी पूजा करनी है, हरि की ये करता है। यार बाबू इतना बोरिंग हो गया, वो इतने साल से हम सेम वही काम कर रहे हैं, कितना बोरिंग हो गया है ये। दिस भक्ति इज सो बोरिंग प्रभु, सो बोरिंग। इन कर्मी लोगों को देखो, दे हैव सो मच फन, यू नो, दे हैव सो मच फन। हमारा क्या है, हमारे तो यहाँ तो सांप ने फन मार करके ऊपर बैठे हैं। तुम्हें करना पड़ेगा, मंगल आरती आनी पड़ेगा। सो भक्ति बिकम्स बोरिंग, क्योंकि लक्ष्य से मन हट गया ना, तो इसलिए ये रेपिटेटिव लगता है। अगर यार वही सेम यार, गृहस्थों को तो फिर भी रोज कपड़े तो कम से कम रोज बदल जाते हैं उनके, डिफरेंट कलर, कभी ग्रीन कभी ब्लू कभी पिंक। तो मंदिर का वक्त है सेम। कल क्या पहना तूने, कहता है वही, कल कॉटन पहना था आज खादी पहना, बस यही फर्क, और कुछ नहीं, तब बाकी सब सी। तो ये तब होता है जब लक्ष्य से मन हट जाता है। लक्ष्य पे हमेशा मन लगे रहना चाहिए, तो फिर दृढ़तापूर्वक हम जिंदगी और भक्ति करेंगे। वही सेम एक्टिविटी रोज करेंगे, लेकिन सेम एक्टिविटी करने में रोमांच आएगा, रस आएगा, अच्छा लगेगा। विल पुश आवरसेल्व्स बियॉन्ड आवर लिमिट्स अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि लक्ष्य पे मन लगा हुआ है। दिस इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम अर्जुना। अब देखें कहीं दे आर ड्राई साधुज, दे आर वेरी ड्राई साधुज। क्या है, क्या लेके आए हो? कहते आपके लिए भोज लेके आए थे, यहाँ रख दे, जाओ यहाँ से। पानी पिएगा आप? मांगा तेरे, क्या मांगा मैंने? मांगा पानी तो नहीं, तो फिर जाओ यहाँ से। कहता वो गद्दी 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 बैठेंगे, आपको आसन देते, पहले रखना चाहिए था, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कहता वो अच्छा ठीक है, आप अच्छा आपकी जाने की व्यवस्था करनी है, तुम चाहते हो मैं यहाँ चले जाए? कहते नहीं, इसलिए पूछते मतलब ओला से जाएंगे, ऊबर से, क्या तुम्हारी खुद की कार नहीं है? कहते अरे भाई साधु को डील करना हो, माय गॉड। सो सम साधुज आर सो इनसेंसिटिव, सो ड्राई, सो अनसोशल, सो वाइल्ड, बिकॉज उनकी तपस्या जो भक्ति विहीन तपस्या होती है उनको ड्राई बना देती है। अगर कोई फील्ड में आ जाए ना, मैं महान हूँ महान हूँ महान हूँ, उसकी हवा कैसे निकालें वो ठाकुर जी जानते हैं। जितने लोग ऐसे हो गए ना, मैं महान हूँ महान हूँ महान हूँ महान हूँ, भगवान उनकी उसमें सुई लगाई, भगवान जानते हैं हवाएं कैसे निकालनी है इन लोगों की। तो इसीलिए दैट वेज डोंट वरी अबाउट दैट कि कोई महान जैसे फीलिंग आया, मैं गर्वित हो गया तो घमंड आ गया मेरे अंदर। तो घमंड का फोड़ा देख करके सबसे ज़्यादा जो डेस्परेट हो जाता है जो व्यक्ति, उसका नाम कृष्णा है। अरे मेरे भगत में फोड़ा निकला है घमंड का, फोड़ूंगा फोड़ूंगा, बड़े इनोवेटिवली फोड़ूंगा। कहते हैं मेरे भक्त में घमंड का फोड़ा निकल गया है, कैसे फोड़ूं कैसे फोड़े? हाँ कोई यूनिक तरीका निकालते हैं घमंड का फोड़ा फोड़ने के लिए। तड़प जाएगा लेकिन शुद्ध हो जाएगा, लेकिन इसका तड़पना बहुत जरूरी है, नहीं तो फोड़ा लेके चलता रहेगा ना, ये फोड़े के साथ गोलोक में नहीं जा पाएगा। ये हमारे वहाँ पर कोई फोड़े वाला नहीं है, ये फोड़े वाले सब यहीं घूमते हैं। हो घमंड का फोड़ा निकला है इसका। कहते हैं इसका ना उस माता जी से फोड़ा फुड़वाता हूँ, इसको बहुत पसंद है, वो उसी से फुड़वाता हूँ इसका फोड़ा। तो जो चीज़ बहुत पसंद होगी ना उसी से फोड़ा फुड़वाएंगे उसका, और कलप जाएगा वो। तो यार थोड़ा दर्द हो रहा है उसका, लेकिन शुद्ध हो रहा है। अरे गुड 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 गुड, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। बस 16 माला करते रहे, 4 नियम फॉलो करते रहे, हरिनाम संकीर्तन मात्रा, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। अल्ले शुद्ध कैसा लग रहा है? फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर,
तो फोड़े की चिंता नहीं करनी, फोड़ा देख के इनको बड़ी उतावला बनाया था, मेरे भगत में फोड़ा निकला है, फोड़ा, यस, इसको मैंने तोड़ा। कृष्णा फील्स एक्साइटेड सीइंग अ फोड़ा और घमंड इन द डिवोटी स्पेशली। या नारद मुनि ना वैसे तो जिस तरह से हमने मूवी में देखे ना, नारद मुनि वैसे नहीं है। नारायण नारायण, और उनकी चोटी है ऐसे करके यहाँ निकली हुई है, नारायण नारायण, अच्छा ऐसा हो गया क्या, नहीं, ऐसे नारद मुनि ऐसे नौटंकीबाज जिस तरह से दिखाते हैं मूवीज़ के अंदर कि नारद मुनि ऐसे हैं कि वो इसका कला उससे करा देते हैं, इसका कलेश उससे करा देते हैं और ये करते रहते हैं, नारायण नारायण, अरे तुम सोच नहीं पा रहे हो, और उनकी शिखा भी ऐसे करके दिखा देंगे, ऐसे उठी हुई है, और हमेशा ही इज़ लुकिंग लाइक अ क्लाउन, इज़ मोर ऑफ अ क्लाउन। अगर कॉमेडी देनी होती है तो लोग कॉमेडी नारद मुनि से दे देते हैं मूवीज़ के अंदर, बट नारद मुनि इज़ नॉट लाइक दैट एक्चुअली। नारद मुनि जो कला कलेश कराते हैं ना, वो कब कराते हैं, जब देवताओं में या राक्षसों में कभी कभी गर्व बहुत फूल रहा होता है ना, तो फिर भिड़ा भुड़ू करके ना इनका गर्व भंजन कर देते हैं। जैसे रावण का भी क्या था, रावण को बोला, अरे तू इतने को जीत लिया, यमराज को जीता क्या तूने, यमराज को जीता क्या, नहीं ना, बस तो फिर यमराज से लड़के ना एचटी उसका घमंड भंजन हुआ था। तो बोला, अरे वाली से लड़ा क्या, अरे पहले मनुष्य को बाद में जीतना, वाली भी कुछ चीज़ है, वाली ने जाके अहंकार भंजन कर दिया रावण का। तो दैट मीन्स यू वुड ऑलवेज गो, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ लेकर जाएंगे, जहाँ किसी में गर्व हो रहा है। ऐसे नहीं किसी के पास पहुँच जाते देवरानी जेठानी, इससे उनको भिड़ा रहे हैं, हे नारायण नारायण, हे नारायण नारायण, ऐसे कैरेक्टर नहीं है नारद मुनि। अरे दिग्गजों के गुरु हैं वो, एक्चुअली सब जानते हैं, वो भूत जानते हैं, भविष्य जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, सब कुछ जानते हैं वो, इसलिए वो एकदम सही एक्शन ले पाते हैं। उनको भगवान ने शक्ति दी है कि ना वो पूरी सृष्टि में कब कहाँ क्या चल रहा है वो जानते हैं, और जानने के बाद फिर एप्रोप्रिएटली क्या करना चाहिए वो ये भी जानते हैं। होता क्या है माइंडफुल में, जिनका मन रेस्टलेस होता है, बहुत बेचैन होता है, तो या तो पास्ट में भागा होता है या भविष्य में, उनको बोलते हैं भाई इसको प्रेजेंट में लेके आ जाओ, बस दैट इज़ माइंडफुलनेस। जो आप कर रहे हैं उस वक्त आप वहाँ उपस्थित रहिए। जो आप खा रहे हैं कड़ी चावल, तो सोचिए मैं कड़ी चावल खा रहा हूँ, कड़ी और चावल मेरी जीवा के जो टेस्ट बड्स हैं उनका आलिंगन हो रहा है। कड़ी चावल, हाँ कड़ी चावल अब मेरे फूड पाइप में चले गए, अब मेरे उदर में आ गए, गैस्ट्रिक जूस निकला, आगे बढ़ा, पैंक्रियाटिक जूस ने उसका स्वागत किया, आगे बढ़ते बढ़ते लीवर बोला स्वागत है आपका, मेरे से बाइल जूस लीजिए आप, सारे जूसों को प्राप्त करके अब ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अब उसका स्टूल बन करके अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर आना चाह रहा है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की वजह से फंस गया है वो। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता, तो बस वो बेसिकली वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग देते हैं, बस वर्तमान में रहो, वर्तमान में वर्तमान। देखिए हमारे जब कि आपका जब तब अच्छा होता है जब आप वर्तमान में रहते हो, जितना भूत में भविष्य में मन घूम रहा होता है आपका जब खराब होता है, तो बेसिकली जब करने की तैयारी करा रहा है बुद्धिज्म, वर्तमान 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 वर्तमान, जब वर्तमान में आ गए अब क्या करना है साहब, अब जब करना है, आओ अब जब करेंगे वर्तमान में रह करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बुद्धिज्म बेसिकली हमें तैयारी कराता है ताकि हम आध्यात्मिकता में जा सकें, क्योंकि आध्यात्मिकता में रहने के लिए प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है। ये सोचते रहे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा अपमान किया, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, देख लूँगा तुम लोगों सालों में राम 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 हरे हरे हरे, पता नहीं भविष्य में क्या होगा यार, ये इस्कॉन वाले पालेंगे नहीं पालेंगे मेरे को, कृष्ण कृष्ण हरे हरे निकाल दिया तो राम 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 हरे हरे, ले हो गई भाई, साधना हो गई बेचारे की अब, है ना। प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट में रहेगा कथा सुन पाएगा, प्रेजेंट में रहेगा नाम जप कर पाएगा, प्रेजेंट में रहेगा पढ़ पाएगा। तो इसीलिए जितने धर्म हैं ये बेसिकली हमको तैयारी कराते हैं ताकि भक्ति ठीक से कर सकें, बस। ये खुद भक्ति नहीं है, ये भक्ति की तैयारी कराते हैं बस।